अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज हाजिर है आज की नई वीडियो में और बात करते हैं मार्केट की बात करने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में नए और स्टॉक मार्केट के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर राब्ता करें। हम पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस के साथ एफिलिएटेड है मुनीर खनानी सिक्योरिटीज। अकाउंट ओपनिंग इतनी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें और 2 से 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट बआसानी खुल जाएगा, जिससे आप मोबाइल पे घर बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की आज की क्लोजिंग की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग 1,61,281 पॉइंट्स के साथ देखी गई। मार्केट आज नेगेटिव साइड पे रही, 1500 प्लस पॉइंट्स मार्केट ने निकाले। सेक्टर वाइज बात करें अगर तो कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर ओवरऑल जो थे आज माइनस में हमें दिखाई दिए। इंडेक्स में आज नेगेटिव रोल प्ले करते हुए दिखे, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर ने आज पॉजिटिव परफॉर्म किया, स्पेशली एफएफसी में। कल का याद होगा आपको कि मैंने एफएफसी पे लाइव ट्रेड भी दी थी कि एफएफसी को बाय करें। सिमिलर पैटर्न जो पहले एक स्टॉक में बन चुका था, मैंने उससे कंपेयर करके आपको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह एफएफसी आज जिन टारगेट्स की हमने बात की थी 515 उनको टच करके आया और हमने वहां से प्रॉफिट टेकिंग भी की। फर्दर अगर आगे देखें किन कंपनीज की वजह से मार्केट आज पॉजिटिव या नेगेटिव परफॉर्म करते हुए दिखी, तो उसमें हमारी एफएफसी, पीएससीएल, डीएचपीएल जो कि आज कैप था, मिलर ट्रैक्टर काफी अर्से बाद हमें नजर आया, के इलेक्ट्रिक और बाकी दीगर ये कंपनी शामिल है जिन्होंने पॉजिटिवली परफॉर्म किया। बाकी एंग्लो होल्डिंग्स, मारी, बैंक अल हबीब, एमसीबी, इन कंपनीज ने मेजरली हमें नेगेटिव साइड पे परफॉर्मेंस दिखाई। एनालिसिस पे चलते हैं और इंडेक्स को टेक्निकल्स पे देखते हैं कि टेक्निकल्स पे इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस है। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम पे इस टॉप पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट अब कंसोलिडेट करेगी और मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो होंगे 157, 158 के होंगे। आने वाले दिन में मार्केट इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करेगी और हमने ये देखा कि मार्केट ने 1 से 1.5 महीने बाद उस लेवल को रीटेस्ट किया। देन मैंने आपको लास्ट फ्राइडे एक चीज बोली थी, जब मार्केट हमें 4000 पॉइंट प्लस दिखाई दी थी, मैंने आपको एक बात बोली थी कि इंडेक्स ये प्रीवियस अपने इन पैटर्न्स को दोहरा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा एहतियात करिएगा। मैंने आपको बोला था कि इंडेक्स, आपको मैंने वीकली अपडेट में एक चीज बताई थी कि इंडेक्स यहाँ से 1.25 से 1.35% की मूव ऊपर को लेगा। सेम देखें यहाँ पे वही चीज हुई, एक रेजिस्टेंस मैंने कहा आपको पड़ी हुई है, उस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करेगा और वहां से आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर मार्केट में आएगा, जिसका अंदाजा आपको आज भी हो गया होगा। अब आने वाले दिनों में इंडेक्स के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो इंडेक्स की इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकती है, वो 159 की है। 158, 159 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको इंडेक्स मार्क करेगा और इसी एरिया के अराउंड मार्केट 1 से 1.5 महीना कंसोलिडेट करेगी। जैसे कि हमारे पास हर एक फेज में हुआ कि इंडेक्स की कंसोलिडेशन होती है और इस कंसोलिडेशन के बाद इंडेक्स एक अच्छा बेटर वे में परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही आके बता दी थी, बस अब वो चीजें होना शुरू हो गई हैं। इस पूरे स्टांस में आपका रोल क्या होना चाहिए? आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को पकड़ें। अगर मैं यहाँ पे आके डीसीएल या डीएफएमएल या कोई और स्टॉक के एनालिसिस करता हूँ, का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं उस स्टॉक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ या मैं उन स्टॉक में काम करवा रहा हूँ। मेरे क्लाइंट्स को इस चीज का बखूबी अंदाजा होगा कि हम किन कंपनीज में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जो कमेंट सेक्शन में हमें स्टॉक्स के बारे में पूछा जाता है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको डिस्कस करूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी प्रेफरेंस है। उनके बाइंग सेलिंग रेंज में आपको बता देता हूँ और कैसे काम करना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए और कहाँ तक रिटेन करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे प्रेफर्ड स्टॉक हैं या मैं उनको प्रेफरेंस में रखता हूँ। ये मेरे क्लाइंट्स को और जो मेरी वीडियो रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं उनको पता है कि मेरे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स हैं जिनको मैं प्रेफरेंस देता हूँ, मेरे सीमेंट सेक्टर में कौन सा स्टॉक है जिनमें मैंने बहुत ज्यादा ट्रेड किया और स्टिल दे आर फंडामेंटली वेरी गुड स्टॉक्स। मैं उन सेक्टर्स में मेरे क्या प्रेफर्ड स्टॉक हैं। सीमेंट सेक्टर में, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में हम किन कंपनीज में काम कर रहे हैं, स्टील सेक्टर में हम किन कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो लोग जो डेली वीडियोस देखते हैं उनको बखूबी पता होगा। और अगर कोई साइड आइटम में हम काम कर रहे हैं तो उन चीजों का भी मैं बता देता हूँ। बहरहाल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर पे। लास्टली पिछले दिनों से मेरा पीपीएल के अंदर काफी इंटरेस्ट है और आप लोग को जो पता है, जो लोग डेली वीडियोस देख रहे हैं, कि हमने पीपीएल को इस जगह के इसके ब्रेकआउट से ट्रेड करना शुरू किया और जो टारगेट्स थे हमारे 210 से 213 रुपए के लेवल्स के टारगेट थे, इसको अचीव करने के बाद दोबारा अब हम जो एंटर हुए हैं वो इस लेवल पे हुए हैं। मोर एवर यहाँ पे भी हमने काम किया है, ये डिविडेंड भी खाया, अगला आने वाला डिविडेंड भी खाएंगे और इंशाल्लाह अगर हम टारगेट्स की बात करें, जो हमारा TP1 होगा वो इस जगह 199 का होगा, सेम जो TP2 हमारा होगा वो 213 का होगा। इसी तरह मैं अगर PSO की बात करूं, PSO पे भी लास्टली जब रिजल्ट आया था मैंने आप लोगों को बोला था आप लोगों को PSO इन लेवल्स के ऊपर मिल जाएगा, 428 से 435 रुपए के लेवल हैं जब मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से जब रिजल्ट आया था तो PSO 466
रुपीज पे था और उसके बाद मेजरली हमें शार्प सेलिंग प्रेशर नजर आया। आप अपने पास लेवल आइडेंटिफाई कर लें, इस लेवल के अराउंड आपको पीएसओ मिलता है, आपकी पार्शियल बाइंग यहाँ पे पहली होगी। दूसरा जो लेवल आप बाइंग के लिए होगा आपका वो ये वाला लेवल होगा, अगर आपको यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे रहेगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और जो लोग अच्छे स्टॉक को रखते हैं और अच्छा गेन लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, एसएसजीसी पे लास्ट मैंने एनालिसिस किए थे, मेरे ख्याल से एसएसजीसी यहाँ पे था और अगर मैंने बाय कॉल जनरेट की थी, मेरे कुछ क्लाइंट्स इसमें काम कर रहे थे, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बोली थी कि अगर एसएसजीसी में हमें काम करना है और जो कॉल मैं दे रहा हूँ इस लेवल के नीचे अगर आपको क्लोज होता हुआ मिलता है तो आप इसे सेल करेंगे, आपको ये 34 रुपए पे देखने को मिलेगा। आज मैं एसएसजीसी को रिव्यू कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने एसएसजीसी को काफी डिटेल एनालिसिस किया है, इसके रिजल्ट बेस्ड एनालिसिस भी किया। अगर आप इसको यहाँ से देखना शुरू करें जहां से इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो आप देखिए जब जब इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है हमें एक बेरिश नीचे के 2 से 3 दिन मूव देखने को लिए मिली है। आप इसको चार्ट्स पे यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, इसका हाल में ये रिजल्ट आने वाला है। इन माय ओपिनियन अगर ये लेवल टूटता है और जिस तरह एक एसएसजीसी का एक बेरिश मूव आपको देखने के लिए मिल रहा है मार्केट के अंदर, रिजल्ट अगर इसका थोड़ा भी 19-20 होता है तो आपको एसएसजीसी ये सपोर्ट तोड़ के 29 रुपए की सपोर्ट पे देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं इसको लॉन्ग रन में देखूं क्या ये रिलायबल है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स लेने के लिए या नहीं, आप लोग ये देखेंगे एसएसजीसी ये लेवल है, पूरे लेवल को एज अ कंसोलिडेशन बॉक्स ले रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर और यहाँ से यहाँ तक एक कंसोलिडेशन कर रहा है, इस लेवल पे आता है। स्टिल मैंने जो आप लोग को एक चीज बोली है, रिजल्ट बेस अगर वो चीज नहीं हुई तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसके अंदर बेरिश मूव देखने को मिलेगी जो आपको यहाँ पे लेके जाएगी। इन माय ओपिनियन अगर मुझे यहाँ पे मिलेगा तो मैं इसको जरूर एवरेज आउट करूंगा और मेरे जो लॉन्ग टर्म के टारगेट होंगे और जो मैं स्विंग कैरी करूंगा वो यहाँ से यहाँ तक की करूंगा। मैपल लीफ सीमेंट की बात करें, मैपल लीफ सीमेंट इस वक्त हम वीकली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं मैपल लीफ सीमेंट की, ये 87 की सपोर्ट है मैपल लीफ सीमेंट की, जो मेरे ख्याल से अगर मुझे 87 पे या तकरीबन 85 के अराउंड मिलता है तो मैं इसको जरूर लूंगा और ये आइडियल रेट होंगे इसको बाय करने के। इससे पहले भी अगर मैं देखूं तो ये वो लेवल्स हैं जहां पे लास्टली मैपल लीफ ने सेम 2015 में एक बुलिश रैली के बाद बाउंस बैक किया था और यहाँ पे इन लेवल्स पे अब मैपल लीफ आपको देखने के लिए मिला था। स्टिल अगर मुझे मैपल लीफ इन लेवल्स पे देखने के लिए मिलता है तो मैं जरूर इसको कैरी ऑन करूंगा और जो मेरे टारगेट्स होंगे वो 140 के होंगे। मैपल लीफ मेरी टॉपिक है, ये चीज आप लोगों को भी पता है। यहाँ से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हमें अगर ये तकरीबन इन लेवल्स पे मिलेगा तो हम इसको रिटेन करेंगे। चिराग सीमेंट की बात करें तो चिराग सीमेंट की जो सबसे ज्यादा आइडियल रेट है वो आपको इस वक्त 317 और इसके बाद 304 रुपए के हैं। लास्टली भी ये वो लेवल था जहां पे काफी ज्यादा चिराग सीमेंट मसला कर रहा था और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा था। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला। सेम अगर मुझे आने वाले दिनों में इस लेवल की रीटेस्टिंग मिलती है जो कि होनी भी चाहिए तो मैं इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा और इसको हम बाय करेंगे। छोटे स्क्रिप्ट की बात करें तो छोटे स्क्रिप्ट में टेलीकार्ड इस वक्त सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट स्टॉक है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास टेलीकार्ड का ये वो लेवल का ब्रेकआउट है जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे हमें देखने को मिला और एक काफी बड़ा ब्रेकआउट था। अगर मैं इसको डेली के अलावा वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाऊं तो ये काफी बड़ा ब्रेकआउट था और काफी मेजर ब्रेकआउट था, जिसके बाद हमें मार्केट में टेलीकार्ड में पॉजिटिव और अपसाइड बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। अगर इस टेलीकार्ड के टारगेट्स की बात करूं तो हमारे पास स्टिल इसके अंदर 15 रुपए से लेके 16 रुपए तक की जगह है। ओवरऑल देखें मार्केट अच्छी है, मार्केट कभी भी आपको फौरन ऊपर जाती हुई नहीं देखेगी। हमेशा मार्केट जो है वो जिगजैग फॉर्म में जाएगी। हमेशा इसमें सर्वाइव वही बंदा कर सकता है जो अपनी गलतियों से सीखेगा और अपनी गलतियों को मानेगा। हमेशा हर स्टॉक चलता नहीं है, स्टॉप लॉसेस लेके आपको रिस्पेक्ट करनी होती है। मार्केट इज ऑलवेज बी अनप्रेडिक्टेबल बट यू कैन वर्क ओनली इफ यू रिस्पेक्ट योर ट्रेडिंग सेटअप्स। दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स के भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और अगर हमारी मेंटेलिटी ये होगी कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस भी ना मार्केट से लूं और डायरेक्ट प्रॉफिटेबल हो जाऊं तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ये हार्श रियलिटी है कि मार्केट उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देती और वो लोग मार्केट से पैसा हारते हैं। हमेशा पैसा वही लोग मार्केट में कमाते हैं जो पेशेंटली चीजों को होल्ड करते हैं, समझ के काम करते हैं। उनको पता होती है कि आज अगर मार्केट नीचे है, ये मार्केट का नेचर है, मार्केट हमेशा परफॉर्म ही ऐसी करती है। अगर मैंने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट या अपनी पोजीशन बनाई हुई है तो मैं उसको रिटेन करूं। वो कंपनीज वो पोजीशंस कहीं भी नहीं जाने वाली और अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम हम करवाते हैं, जितनी भी अपने क्लाइंट्स को पोजीशंस टेकिंग करवाते हैं, वो सिर्फ रेगुलर मार्केट में एडवाइस करते हैं, अच्छे और फंडामेंटल स्टॉक्स में काम करते हैं। जाने से पहले लास्टली एफएफएल के इन माय ओपिनियन कमेंट बॉक्स में हमें एनालिसिस करने के लिए बोला गया। मैंने आपको लास्टली भी बोला था कि एफएफएल अगर इन लेवल पे आपको मिलता है जो कि ये वाली सपोर्ट भी है 17 रुपए की, यहाँ से मार्केट अगर एक महीना भी कंसोलिडेट करती है तो आपको इन लेवल पे मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको उठाना चाहिए। पार्शियली देखें तो थोड़ा सा यहाँ से उठा सकते हैं, देन अगर इस पोजीशन पे इस लेवल पे मिलता है तो आप दोबारा ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इससे नीचे का आप लेंगे, यहाँ से नीचे अगर ट्रेड करना हो जाती है तो आप मार्केट से अपना फिलहाल लॉस लेके साइड पे होंगे और दोबारा इस लेवल पे एंटर होंगे। ट्रेडिंग का नेचर ही यही है और
और ट्रेडिंग होती ही इस तरह। और अगर आपको सीख के काम करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारे कोर्स की एनरोलमेंट जारी है, अपने आप को एनरोल करवाएं ताकि आप फ्यूचर में अच्छा काम कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।